तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे अवोव प्रिंसिपल के बारे में और पोलाई एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में और होन्स रूल के बारे में। तो सबसे पहले अवोव प्रिंसिपल। सबसे पहले अवोव प्रिंसिपल, ये जो अवोव का लफ्ज़ है ये कहाँ से आया है? याद रखना, ये जो अवोव का लफ्ज़ है ये आया है जर्मन वर्ड से। ठीक है, जर्मन वर्ड से, और इसका मतलब होता है क्या? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये जो अवोव का लफ्ज़ है ये जर्मन के वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये अवोव प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन द शेल इन सच वे दैट द लोवेस्ट एनर्जी लेवल आर फील्ड अप फर्स्ट। कहता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन शेल में फिल करना चाहते हो तो आप इस तरह फिल करोगे कि जिसमें लोवेस्ट एनर्जी जो लेवल होगा, ठीक है, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उस ऑर्बिट को सबसे पहले या उस शेल को सबसे पहले फिल अप करोगे। ठीक है, तो ये सिंपली ये कहता है कि अगर आपके पास बहुत सारे शेल अवेलेबल है और आपसे कहा जाए कि इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करो, तो आप सबसे पहले उस शेल को फिल करोगे जिसमें लोवेस्ट एनर्जी होती है, जिसमें लोवेस्ट एनर्जी बहुत कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मेरे पास ये एक ऑर्बिटल है, एक शेल है, यानी कि ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। अब इस शेल की, ये शेल नंबर 3, ये 2, ये 1। अब इस शेल नंबर 3 की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि 3 शेल की एनर्जी 2 से ज़्यादा है और 2 शेल की एनर्जी 1 से ज़्यादा है। तो अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन मौजूद है और आपको कहा जाए कि इस इलेक्ट्रॉनों को इनमें फिल करो, तो अब वो प्रिंसिपल के मुताबिक आप सबसे पहले उस शेल को या उस ऑर्बिट को फिल करोगी जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो सबसे पहले एनर्जी इसकी कम है, ठीक है, इसकी एनर्जी कम है, फिर इसकी एनर्जी ज़्यादा है, फिर इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसको दोगे, फिर इसको और फिर इसको। बस ये आपके पास अब वो प्रिंसिपल कहता है। इसको आप इस तरह भी कह सकते हो कि आपके पास ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास ये आपके पास पहला शेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो इस शेल की एनर्जी कम होती है, फिर इस शेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इस शेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस शेल में जाएगा? इस लोवेस्ट शेल में, शेल नंबर 1 में, ग्राउंड जो स्टेट का शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, अकॉर्डिंग टू अवोव प्रिंसिपल, कि जिसकी एनर्जी कम होती है वो शेल पहले फिल होता है। फिर आता है पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? ये कहता है कि ऐसे कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का शर्त है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जिसमें क्वांटम नंबर चारों के चारों सेम हो, ठीक है, यानी कि ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में एग्जिस्ट नहीं करते जिसके जो क्वांटम नंबर है वो सेम हो सकता है कि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो, या अच्छा, ये भी हो सकता है कि उसका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर वो भी सेम हो, ठीक है, ये सेम है, ये सेम है। हो सकता है कि इसका जो आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो भी सेम हो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो भी सेम हो, लेकिन ज़रूरी है कि जिसमें स्पिन जो होगा वो अपोजिट होगा, स्पिन जो होगा वो अपोजिट होगा। तो इसका मतलब इसमें क्वांटम नंबर चारों के चारों सेम नहीं हो सकते। उसके बाद आपके पास आता है होन्स रूल। ये क्या कहता है कि व्हेन ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, जब आपके पास ऐसे ऑर्बिटल हो जिनकी एनर्जी सेम होती है, जिसको हम कहते हैं डीजेनरेटिव ऑर्बिटल, ठीक है, जिसकी एनर्जी सेम होती है उसे हम कहते हैं डीजेनरेटिव ऑर्बिटल, जैसे कि Px Py Pz। तो इसकी तकरीबन सबकी एनर्जी तकरीबन ये सेम है। तो अगर आपके पास ऐसे ऑर्बिटल अवेलेबल है जिसकी एनर्जी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आप सिंगली, यानी कि सिंगल फुल करो, ठीक है, फिल करो, और उसके बाद पेयर फॉर्म में फिल करो, ठीक है, यानी आपके पास डीजेनरेटिव ऑर्बिटल मौजूद है। डीजेनरेटिव ऑर्बिटल उसे कहते हैं जिसमें सबकी एनर्जी सेम होती है। तो आप इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल फिल करो, उसके बाद पेयर में फिल करो, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल मौजूद है, मेरे पास आपके पास कार्बन 6 है, इसमें 1s2 2s2 और यहाँ पर है 2p2, ठीक है, आपके पास क्या है 2p2। अच्छा, इसमें आपके पास जो p है, इसमें ये शेल है, ये शेल है और ये शेल है, ठीक है, Px Py Pz। अब सबकी एनर्जी सेम है और मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो होन्स रूल के मुताबिक सबसे पहले आप क्या करो, सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करो। तो इसको सिंगल मिलेगा, इसको सिंगल मिलेगा, ठीक है, और बाकी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। इस तरीके से अगर आपके पास ऑक्सीजन, अगर हम देखें ऑक्सीजन 8, ठीक है, आपके पास 1s2 2s2 और 2p4, तो इसमें अगर हम Px Py Pz, तो आपके पास 3 ऑर्बिटल है। तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। तो सबसे पहले सिंगल फिल करो, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे,
ठीक है। फिर सिंगल सिंगल फिल करो, फिर उसके बाद अपोजिट स्पिन के साथ एक और, फिर उसके बाद फिल करते जाओ। तो ये आपके पास अवो प्रिंसिपल, पोलाई एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और उसके बाद था होम्स रूल। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।